तुम्हारे सामने क्वेश्चन, पहले पढ़ो आप डेटा में। द फॉलोइंग टेबल इन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे एनरोल्ड है अलग अलग फैकल्टीज यूनिवर्सिटी। ने बोल दिया कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर 12,000। यूनिवर्सिटी टोटल 12,000। 12,000 जो है दोनों मिला के है, मेल और फीमेल भी। अब आगे क्या दिया है, 52% आर मेल्स। देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 गोला बनता है वो कितने, 100। 100 में अगर 52 मेल है, फीमेल कितने होंगे बताओ। अगर 100 में 52 मेल है तो फीमेल कितने होंगे, 48 100 माइनस 48%। यस 100 हो जाएंगे फीमेल, तो फीमेल 48% 48। निकाल लिया। अब देखते हैं, अब आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या पूछते हैं, अप्रोक्सीमेटली हाँ, हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट द फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये रहा बात कर। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स सेम फॉर दिस फैकल्टी एज फॉर होल यूनिवर्सिटी, पूरे यूनिवर्सिटी का प्रोपोर्शन क्या है, मेल का 52 और फीमेल 40%। 40। क्या करना है, तो इसका मैंने आपको बताया था, फर्स्ट डिवाइड करके इस तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ आंसर कितने होंगे, 52/48। ये 4 से कट गया, 4 दिया 12, 4 4। प्रोपोर्शन कितने होंगे, 13:12। यूनिवर्सिटी बच्चे एनरोल्ड है मेल और फीमेल। मैडम इसे काटना कैसा है? 4 से काट दो ऊपर नीचे। तो अच्छा जब सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो एक ही डिजिट या एक ही नंबर से हमें सिंप्लीफाई करना होता है, एक नंबर से। तो ऊपर अच्छा, नीचे ऊपर नीचे। दोनों दोनों कर सकता है। 4 से ऊपर भी आप डिवाइड कर सकते हो, 4 से नीचे डिवाइड कर हम्म सकते हो। 4 को पिक कर लिया। अब देखो डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, 13/12। अब 13 यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है मतलब वो किसी के टेबल में नहीं आता, वो सिर्फ खुद के टेबल में हम्म आता है और 1 के टेबल में आता है। जैसे ही प्राइम हम्म नंबर आ जाता है, वैसे ही आपका सिंप्लीफिकेशन वहीं पर रुक जाता है। हमारे पास जो जी। मेल और फीमेल का रेशियो क्या है, 13:12। ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल परफॉर्मिंग आर्ट्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स है नहीं, रेशियो क्या है मेल का, यहाँ पे 13:12 है ना, समझ आ जी। रहा है। कि क्वेश्चन में बोला है कि सेम है, दोनों बराबर है, तो यूनिवर्सिटी का प्रोपोर्शन है, वही प्रोपोर्शन परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर भी है, राइट। तो दोनों सेम हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फीमेल फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में है, मतलब हमें निकालना है नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स कहाँ पर, परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स को मैं ये लिख दे रही हूँ शॉर्ट्स में। अब आप बताओ, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको प्रोपोर्शन वाले गेम सिखाए थे कैसे करना होता है। फीमेल का कितना है यहाँ पर 12, हमें 12। किसका निकालना है, फीमेल। तो हम पहले ऊपर 12 लिखेंगे, नीचे क्या कर देंगे, तो ऐड करेंगे। 13 + 12 कितना होता है, 25 हम्म इंटू कितना प्रतिशत है ये, 26। 26/100। 26/100 किसका है, 12,000 का ये है ना। टोटल। हाँ। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाता है। आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। देखो ऑप्शन 4 है, ABCD। वैसे आप सभी लोग बताओ आंसर क्या होगा। मैडम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए काटने के लिए, या फिर इसको अलग काटना पड़ेगा? तो आपको जैसा कंफर्टेबल है, ऐसे करूँगी, ये तरह से कैंसिल, ये हाँ 0 या ये हाँ। तरह से यस। क्या करेंगे, और 100
हम्म 5 से काट देंगे, 5 25, ऊपर भी 5 25। से काटेंगे, 5 दूनी 10, हम्म। 5 चौक गया। अब आप हाँ। देखो, अब कोई कटेगा नहीं ऊपर नीचे। हम्म। अब आप क्या करो, 12 20 24 का। ओहो, ये अब देख, सही है। अब देखो इसका एक मैं बताती हूँ। आपको हम्म 5 दिख रहा होता है तो आपको क्या करना है, सिंपल, हम्म जब नीचे 5 होता है हम्म ऊपर और नीचे ट्राई कर दो, तब क्या होगा, नीचे हो जाएगा 10 ना। अब आप इन ये 2 से क्यों करना है मैडम? करने के लिए, अच्छा अच्छा जोड़ने के अच्छा लिए, अच्छा। क्योंकि होता है, अब आप सिर्फ पॉइंट डालोगे। अब आप इसको कैलकुलेट, अच्छा, इसे जरब देना है ना, अभी मल्टीप्लाई करना है। ज़रा, चलो तीन बता, सौ बारह हाँ 312 में और क्या ऐड करना है मैडम इसमें? 24। साढ़े, हाँ मल्टीप्लाई। सभी लोग करो। 2 को भी मल्टीप्लाई करना है ना मैडम इसमें? सारा ऊपर, 14,976, 14,974। 6। डेसिमल का एक जाएगा तो है ना, हम्म। एक जीरो है तो पीछे डेसिमल। अब आप इसको हाँ। राउंड ऑफ कर दो तो कितना हो जाएगा, जब डेसिमल के बाद, तो जब डेसिमल के बाद 5 या 5 से ज़्यादा होता है, डेसिमल के पहले वाले अंक में 1 ऐड कर दे, तब 7 क्या बन जाएगा, 8, 8 फोर बन जाएगा। नाइन एट पॉइंट जीरो। देखो ऑप्शन नंबर डी आ गया, अरे हाँ। सी, यस मैडम। है ना, आपको लेकिन मैंने, ये हाँ ट्रिक्स मालूम होने चाहिए मैडम, कि कैसा करना है, किसको कहाँ पे हाँ, लेके आके इसलिए सेट आप करना है। क्वेश्चंस करो ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मैं सिखाते चले जाऊँ, तो घर हाँ जाके ना दोबारा मैडम, प्रैक्टिस करो, 4 बार। ओके, बाकी लोगों का जी। भी आंसर आ गया ना, बाकी लोग जो है एडेड, सदफ और गुलाम मुस्तफ़ा, डन, डन डन। राइट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप एक काम करो, इस वाले चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, सारे क्वेश्चन बार बार दिख चार्ट का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यस मैडम। ऊपर करना स्क्रीन। चलो क्वेश्चन नंबर, तो आप इसको पहले बनाने की कोशिश करो क्वेश्चन। इंजीनियरिंग। Supposing the number available in the faculty of engineering doubles, engineering 8%, right, हम्म इंजीनियरिंग 8%, क्या बोल रहा है, डबल हो जा रहा है, मतलब एक और 8% का डबल कितना हो जाएगा 16। क्वेश्चन में, हम्म टोटल नंबर सेम, मतलब ये जो 6% हुआ, 8% बढ़ गया ना, क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटी का संख्या बढ़ जाएगा, लेकिन क्या बोल रहा है, यूनिवर्सिटी का संख्या रिड्यूस। सेम रहना चाहिए। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, इसमें आपको जो बढ़ गया है संख्या उसको घटा देना है बराबर। देखो कैसे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे, इंजीनियरिंग का 8% कितना होता है, 8/100 इंटू 12,000 है ना, हाँ।
तो हाँ 8/100 × 12,000 कैलकुलेट करो। 960 था हम्म ना। तो इंजीनियरिंग में 960 थे पहले से, इसमें फिर क्या बोला, डबल हो गया, मतलब 960 और ऐड हो गया, राइट, एक्स्ट्रा हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है उसको आप 2 भाग में डिवाइड करो। 960 का हाफ कितना होता, 960 राइट। जी। अब इस 480 को और इस 480 को किस में माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे परफॉर्मिंग आर्ट्स माइनस 480, हम्म और ये वाला 480 किस में माइनस करेगा, एडुकेशन को। क्वेश्चन में यही कह रहा है। अब परफॉर्मिंग आर्ट्स का कितना प्रतिशत है, 26। 26%। परफॉर्मिंग आर्ट्स कितना हो जाएगा, 26/100 12,000, कैलकुलेट करो। और एडुकेशन 30। जाएगा 12,000। चलो वैल्यू बताओ आप लोग। हाँ 26 × 120, 12 7 3120 आ रहा है क्या, चेक। हाँ अब ये ई का निकाल लो, एडुकेशन बांटते हैं, इधर है 3120 है, क्या करेंगे 3120 माइनस कर देना है 480, हम्म कितना है, 8 गया 4 40 हो रहा है क्या, हाँ 8। हाँ क्या करना है, 3600 में 480 एडुकेशन में 480 माइनस कर हो जाता है एडुकेशन, 10 में 8 5 हो जाएगा, 5 में 4 3120 हो जा रहा है ना एडुकेशन का, हाँ राइट। क्वेश्चन में फाइनल आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ नंबर। बच्चे एडुकेशन फैकल्टी में अवेलेबल है, अवेलेबल एडुकेशन 120, आंसर आ गया। 31 क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, अगर किसी को एक बार समझ आए तो 960 को भाग में डिवाइड करके आपको माइनस कर, समझ आया, क्लियर है जी जी जी। ना। तो आंसर हो गया इसका बी, एडुकेशन। अगर ये परफॉर्मिंग आर्ट्स का पूछता तो आंसर क्या होता, 26 204। या 640। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इफ, यहाँ पे इफ है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ एडुकेशन। एडुकेशन में कितने बच्चे हैं, 36 हमने निकाले थे ना पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे वही लिख देते हैं। 30% है। 3600 का क्या बोल रहा है, हाफ कर देना, हाफ मतलब राइट, 1800 बच्चे हो गए एडुकेशन में। हम्म यही में एक और चीज याद रखना, जब भी आप क्वेश्चंस बनाते हो ना, तो आप जो भी डेटा हर क्वेश्चन में निकालते हो उसको आपको नोट करते जाना है, क्योंकि कई बार पिछले वाले क्वेश्चन में जो डेटा आपने निकाला है वो किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है। यहाँ पर एडुकेशन हम्म। वाला अभी हमने यूज कर लिया था, हमारा टाइम बच गए, राइट। तो एग्जाम में इस तरह करना होता है डीआई को लेकर। चलो, इफ हाफ ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ऑल ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज आर फीमेल्स। अच्छा, ये 1800 क्या है, मेल्स है। एजुकेशन। हाँ तो मेल मेल भी कितने हो जाएंगे, 1800 ही होंगे, बराबर है ना दोनों। जी। तो है 1800 फीमेल है, बचे जो 1800 बाकी वो मेल हो गए, कॉमन सेंस, राइट। अब क्या बोल रहा है,
फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जितनी भी महिलाएं हैं, जितने बच्चे हैं, वो सारे क्या है, फीमेल है। परसेंटेज क्या परसेंट है, तो हम जी निकाल लेंगे 100 का 112,000 आंसर। अड़तीस 8 तो 22, ये सारी क्या है, महिलाएं हैं। ठीक, बाईस अब सौ अस्सी हाँ 2280 क्या बोल रहा है, ऑल सारी की सारी क्या है, फीमेल से, मतलब यहाँ पर एक भी मेल नहीं पड़ता सोशल साइंस में डेटा के अनुसार। अब आपसे फाइनल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन ऑफ फाइनल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स द रिमेनिंग फैकल्टीज टुगेदर। अब बाकी जो 3 फैकल्टीज बची, कौन कौन फैकल्टीज बची, सोशल सोशल ये साइंस ले साइंस लिया, एजुकेशन ले लिया, साइंस, इंजीनियर आर्ट। इंजीनियरिंग, परफॉर्मिंग आर्ट, महिलाएं हैं। सवाल ये है आपसे, 2280 को पहले 1800 से माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा उस उन लोगों का इंजीनियरिंग में देखा जाएगा और इसमें देखा जाएगा। दोस्त आप बाकी 8 परसेंट का 12,000 निकालो कितना होगा, दो 2040 हो रहा है। टोटल फीमेल्स कितने हैं इस यूनिवर्सिटी, काउंट करो, 48% है ना टोटल, जी 48 बटा 100 इंटू 12,000 करो, टोटल फीमेल कितनी, 5,760। पहले ही डेटा दे दिया था कि 48% क्या है, फीमेल है, जो हमने आपको पहले बता दिया, ठीक, तो इसका इस्तेमाल इस पे इस यूनिवर्सिटी में टोटल महिलाएं कितनी है, 5,760 सब मिला के, सारे फैकल्टीज। उन्होंने क्या बोला, ए एडुकेशन और कौन सा है, सोशल सोशल साइंस। साइंस, दोनों को हटा के आपको बताना है कि बाकी 3 दोनों में कितना है। देखो एडुकेशन में 1800 है, सोशल साइंस में 2280 है, दोनों को ऐड कर दो, 4,080 हो गया। अब टोटल में हम जब दोनों का घटा देंगे तो हमें बाकी के आएंगे, राइट, क्या रहा है,
जी आपके पास टोटल है, टोटल में से हमने 2 को माइनस कर दिया तो बच गए 3, तो बाकी के 1680। आपका ये ओ क्वेश्चन यस। देखो कितना पुराना है, 2015 का है। डिफिकल्टी लेवल है यहाँ पर, अगर आप क्वेश्चन कर पाओगे तो टू सॉल्व। चलो नेक्स्ट मूव। 35। क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करना। The difference in the number of students पूछता है enrolled in the faculty of science। साइंस में कितना प्रतिशत था? 17। क्या आप बनाओ, 17% साइंस का है और इंजीनियरिंग का कितना था? इंजीनियर 8। 8। क्या पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस निकालने। तो पहले 17 अपॉन में 100 इंटू में 12,000 करके ही निकालना है ना मैडम? देखो इसको दो तरह से कर सकते, एक जो आप कह रहे हो 17/100 12,000, और इसका हो जाएगा 8/100 12,000। अब देखो इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अब आपको एट द एंड करना क्या है, तो माइनस ही करना है ना दोनों को। हाँ। देखो आप क्या करोगे, 17। 17/100 इंटू 12,000 करो, माइनस ये करोगे आप, है ना, करोगे ना। तो आप इसमें देखो ये दोनों में कॉमन है, यस। किसी क्या होगा, आप सीधा कर दो 17 माइनस 8 कर दो, 60 आ जाएगा। और इसको ऐसा कर दो, इजी हो जाता है। 9 हो गया, ये जीरो तो कैंसिल, 1080। ओहो। ऐसे आप डायरेक्ट कर लो ना। मैम 1080 आ रहा है, 1080। राइट, तो आप इसको से दोबारा डायरेक्ट से समझाइए मैडम, ये शॉर्टकट कैसे करें आप? देखो क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 17% का ये हो गया, 8% का ये हो गया। या तो आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, देखो अगर आप इसको एक एक करके सॉल्व करोगे आपका टाइम नहीं बचेगा। जैसे कि ये जीरो कट हो गया, ये जीरो समझ गया, 960 होगा, ये जीरो कटा, ये जीरो, तो जीरो हो जाएगा। 1284 के 4, हाथ में 8, 12 का ना 12 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। अब आप इन दोनों को क्या करोगे, घटाओगे, यही ना है, यही पूछ रहा है आपसे। 8 हमने क्या किया, ये जो लेंदी प्रोसेस है इसको skip कर दिया, क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों नहीं है जी। ना, तो बस इन दोनों को ही तो घटाना है फिर हमें। 17 माइनस 8 कितना हो गया, 9। इंटू कर देंगे, यहाँ पे इंटू था दोनों के पास, टू, ये करेंगे, इसको सॉल्व करके देंगे। आप दोनों मेथड से बना सकते हो, आप जिससे कंफर्टेबल हो तो बनाओ, क्योंकि आपको एग्जाम में आंसर ला। तो ये 12,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से? हाँ, प्रतिशत वाले तो हमेशा डिवाइड में ही जाएंगे। 100 से यहाँ पे है ना, ये 100 इसके साथ लगा हुआ है, जी। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तो ये यहाँ से उड़ जाएगा। 120 कॉमन, माइनस 8 9 जी। 9 इंटू 120, देखो सब तरह से घूम फिर के वही हो रहा है। यस मैडम। चलो मस्त तरीका। ये एक पेपर हो गया डीआई का, हम नेक्स्ट पेपर में। डाउट है किसी को इस वाले में? मतलब मैडम इसमें मेन क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन को पूरा एक साथ रीड करके गए तो समझ नहीं आएगा। पहले पॉइंट पॉइंट उठाना है कि इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या हाँ कह रहा है, लास्ट में ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसके ऊपर फाइट हाँ करना है, बिल्कुल, इतना इसका डीआई में फंडा है। ऐसे ही करना है, आपको स्लोली यस मूव मैम। करना है, पार्ट बाय पार्ट, आपका फिर हाँ। गलती नहीं होता है, नहीं तो आप मैं फंस जाओगे। हाँ बोलो गुलाम, आप एक सेकेंड, काम बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा से कराएं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, जो फर्स्ट। जी जी।
क्या बोल रहा है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बात कर रहा है, आर देयर इन द फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है ये महिलाएं हैं। अगर जब ये इस रहेगा ना, तो सारा फोकस इस पे लगाना होता है हर क्वेश्चन। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल, प्रोपोर्शन होता है रेशियो, ये आपको पता है राइट, आपको रेशियो वाले क्लास में बताए पढ़ाए थे कि आपने एक गोला है, इसको 4 भाग में तोड़ दिया, मान लो ये मेल है, ये मेल है, मेल है और फीमेल। अब आपसे हम पूछ प्रोपोर्शन बताओ मेल फीमेल, आप ऐसे कर दोगे, मेल इसमें कितना है 3, फीमेल कितना है 1, एक। है ना, ये होता है प्रोपोर्शन। समझ आया? यस। अब इस यूनिवर्सिटी में क्या है, 2 ही डिवीजन है, एक है मेल और एक है मेल। तो क्वेश्चन में आपको ऊपर ही दे दिया था मेल कितना है 52, तो 52% प्रतिशत होता है, वो 100 में खेलते हैं। अगर 100 में 52 मेल है तो मेल कितनी हो गई, 100 माइनस 52 मतलब 48। अगर हम आपसे इस वाले ये जो है दिख रहा है आपको गोला, हम आपको बोले इसका प्रोपोर्शन बताओ, अब प्रोपोर्शन क्या बताओगे, मेल इज टू फीमेल, मेल कितना है आपका 52 टू 48, है ना? समझ आ रहा है गुलाम मुस्तफा? जी मैम आ रहा हाँ, है। अब हमने क्या बोला था, ये प्रोपोर्शन आपका डिवीजन में चला जाएगा, पहले ऊपर मेल को मेल रखेंगे को लिख देंगे। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, काट तोड़ के क्या आता है, ये 13/12, दोनों ऊपर नीचे 4 से आप कट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, 13/12। क्या बोला है, तो पूरी यूनिवर्सिटी का है, सेम है, सेम मतलब क्या होता है, बराबर है, वही परफॉर्मिंग आर्ट्स का है। पूरी यूनिवर्सिटी का कितना है 13:12, परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी कितना होगा 13:12। बस ये याद रखना, पहला वाला मेल लिए है और दूसरा वाला फीमेल। ये क्लियर है? अब देखो ये क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फीमेल। आपको प्रोपोर्शन वाले में बताया था, जब फीमेल का पूछ रहा है तो हम पहले ऊपर क्या लिखेंगे, फीमेल बटा, दोनों को ऐड करेंगे, मेल प्लस फीमेल। फीमेल है 12, होगा 13 + 12 मतलब 12/25, राइट? अब देखो 12/25 कितने प्रतिशत में हो रहा है, 26 है ना, ये इंटू 26/100, ये जो 26% है, किसका 26% है, 12,000 का, तो 12,000। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब आप कैलकुलेट कर दो, ये गया, ये गया, 5 5 5 दिन, ये आपका 15 × 24। आप इसको कर सकते हो, 5 से डिवाइड करो। हमने क्या ट्रिक बताया, जब भी नीचे 5 हो तो आप उसको क्या करना है, आप उसको 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए आप क्या करोगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे से मल्टीप्लाई करोगे, इतना ही ऊपर से करोगे। या आपके ऑप्शन में आप कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो। 5 × 10 हो गया, जब ऊपर वाले आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 14976। अब ये जीरो जो है वो डेसिमल में बन जाएगा, एक जीरो है, एक एक डिजिट के बाद डेसिमल पीछे से, क्या हो गया 1497.6। अब देखो यहाँ पे क्या आपसे सवाल पूछा है, ध्यान दो, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग, एग्जैक्टली नहीं पूछा है, लगभग पूछा है। हम क्या करते हैं तो डेसिमल होता है उसको राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ का नियम क्या है, राउंड ऑफ करते हैं कि अगर डेसिमल के बाद 5 या 5 से अधिक हो, 5 या 5 से बड़ा हो, तो डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसमें आप +1 कर दो। यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है 7 है, तो 7 में +1 क्या हो जाएगा 8, और ये जो डेसिमल के बाद जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाती है। अब समझ आया कॉन्सेप्ट? राउंड ऑफ का भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, रेशो भी बता दिया, परसेंटेज हो गया, ठीक है। चलो तो हम इसको, इस वाले स्लाइड को बंद करते हैं, हम दूसरा क्यों आ रहे हैं देख, ये आपके लेवल डीआई के एग्जाम में। अब डीआई के साथ चीज है कि कभी रिपीट नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट से आप उसको सीख सकते हैं।
आप अलग अलग क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला पेपर काफी इजी है। ओके एनीवेज, आप इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, प्रतिशत इन्होंने स्कोर की है, ये वाला प्रतिशत स्कोर की है। ये जो आपके जो डेटा दिया हुआ है ना इधर, सारे सारे परसेंटेज में याद रखना, सारे परसेंटेज, सारे मार्क्स में नहीं है, परसेंट डेटा में इन्होंने लिखा नहीं है, प्रतिशत का यूज नहीं साथ। अब देखिए क्या है, 5 स्टूडेंट्स हैं, A2 के सब्जेक्ट्स हैं, मैक्सिमम कितने नंबर का एग्जाम है वो भी दिया है। S1 कितने नंबर का है, 80, इस तरीके मैक्सिमम है। अब डेटा आपको मैंने समझा दिया, तो आप क्वेश्चन आप इसके क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए क्या है, एवरेज मार्क्स, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल, सभी का पूछा जो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, हमारा पूरा अटेंशन होगा S1 पे, मतलब इस वाले पे, बाकी समय से लेना देना नहीं है। अब ये एवरेज पूछ रहे हैं, तो एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, मार्क्स है तो इस तरीके से आप लगाओगे, टोटल को फिर कितनी संख्या होते हैं वो ऐड करना है, हमने पहले के भी क्वेश्चन में कर रखा है। तो आपको पता करना है बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए, ए ने कितने किए, 80% है ना, 80% कितना हो जाएगा, 80/100 इंटू टोटल कितने हैं, 80 का ही है ना, 80 का ये कट गया, मार्क्स आ गए 64। ये समझ आया आपको 64 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एवरेज पूछ रहा है कितने, इसका मार्क्स का। तो ए जो स्टूडेंट ए है तो S1 में कितने मार्क्स आए, 64 मार्क्स आए। क्लियर है ये पॉइंट सभी को। तो अच्छा, ये 80 को भी अलग से पहले डिवाइड करना है, इसके बाद में से इसको ऐड करके। ये 80% में दिया हुआ है, तो परसेंटेज में हमने क्या बोला था, परसेंट हो जाता है 80/100 इंटू किसका है, 80 का है ना, हाँ, टोटल तो 80 से करेंगे। अच्छा अच्छा। स्टूडेंट का कितना है, 60%, 60% का मतलब 60/100, 100, ये किसका 60% है, टोटल कितना है 80 का। 80। आप इसको 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 48। इस तरीके से आप सभी का कैलकुलेट करो, ए से लेकर ई, अच्छा अच्छा अच्छा। सिर्फ S1 के लिए। मुझे आंसर बताओ, आंसर क्या होना है। ले ली क्वेश्चंस, अब आप सारे के पहले मार्क्स निकालो S1 में, चलो करो सभी लोग, इजी क्वेश्चन है ये। मैं बाकी तो कर दिए, लेकिन ये 45 वाला समझा दो, 65 कर लेंगे। मैम ये काटना नहीं हो रहा है, 45/100 इंटू में 80, तो हम इसे 5 से काट रहे हैं तो हो नहीं रहा है। क्या बोल रहे हो ना, 45/100 इंटू इसे काटेंगे कैसा? आ गया, मत काटो, मत बोल रही 10 है नीचे, 45 इंटू 8 कितना होगा ये करो, 45 इंटू 8
क्या होगा ना, चलो ये कैंसिल हो गया इसका डी का, इजी। आगे का करते हैं मैडम, वेट। अब डी का करो, 50%, 50/180, बताओ कितना। ये जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, ये जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, 5×8 = 40 का 40 हो गया, देखो 40 का बताओ, 5/100 × 5 से ऊपर 5 का 52। आपको S1 में सारे स्टूडेंट मार्क्स मिल गए। अब एवरेज का क्या है, टोटल मार्क्स निकालना है, मतलब सबको ऐड करो, 4 + 48 + 30, सबको ऐड करके बताओ कितना आता। फोर ए का 64 है, का 48, 46 का 40, का 50, पांचों को ऐड करो कितना आता। 240 240 240 आता, राइट। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 है ना, 48%, तो 5 से 48 डिवाइड एवरेज। करेंगे तो ये रहा आपका आंसर ए, इजी। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 आपके पास क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, डिफरेंस क्या होता है, माइनस करना, मार्क्स, मैडम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल S3 S1, मतलब S3 - S, लेकिन किसका है, मार्क्स। देखो क्या आपने क्वेश्चन में S1 के मार्क्स निकाल लिए थे सबके, 40 आ आप गए इस थे, तरीके निकाल। S1 तो आपको पता है। अब आप S3 के निकालो, तो हमने अभी पहले क्वेश्चन S1 के निकाले थे, मेथड से हम S3 के निकालेंगे। तेरा S3, देखो S3 क्या है, ये 100 है ना टोटल, S3 में कितना है मैक्सिमम, 100 100 है तो 100 से इंटू करेंगे। है ना। देखो 76% में क्या होता है, 26/100 × 100, 676। बार बार कट हो जाएगा ना, तो सेम रहेगा सब में। हाँ अब आपने इसको ऐड कर देना, ऐड करने पे आपको कितना आएगा, 348। यस। अब आपको सब देना है, तो 348 क्या माइनस है, तो माइनस एंड मतलब क्या हो गया, माइनस। अब आप इसका बहुत ही 2 नंबर आपके हो गए कितने आसानी से, 108 ना मैडम इसका आंसर। 808, हाँ 108। वाह कितना इजी है। अब आप क्वेश्चन नंबर टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ए का लेना है किस, S3 और S4। देखो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का ऐसा ही आ गया ना, ए का, और ई का है तभी S3 S4, ई का S3 निकालो, ई का S4 निकालो, दोनों निकाल के ऐड करो, ए का S3 निकालो, ए का S4 निकालो, दोनों निकाल के ऐड करो, ए का जरा टेबल S3 बताइए मैडम। होगा, ए मतलब ये वाला रो है, का S3 कितना है, 76, 76, S4 निकालना है ए का, ई का है शायद। हाँ ई है मैडम, ए का तो निकाल लिया। ए का 2 निकालना है, S3 का निकाल लिया, 4 का भी निकालना है। अच्छा मैं ओके।
S4 का ए का कितना 80 हो जाएगा 80/100 मैक्सिमम 120 टू 120 कैंसिल 12/8 राइट। ए का S4 कितना हो गया 90। अब आपको इनको ऐड कर देना, टुगेदर लेना है, दोनों को टुगेदर लेना है, ये दोनों टुगेदर लेके आएगा, उन दोनों को माइनस कर देना, 6 12 9 17 ए का मैंने निकाल दिया। अब आप ई का निकालो सभी लोग, सेम प्रोसेस। का S3 बताओ, ई का S4 बताओ मुझे। जरा बताइए मैडम टेबल। देखो लास्ट में, अब इसका S3 कितना है 8, S4 निकालो, इसको कैसे निकालोगे? वही सेम मेथड, हाँ 60/100 60 इंटू इसका इंटू में कितना मैक्सिमम है 120। करके बता। सेवेंटी टू होगा। 140। नहीं, ये दोनों ऐड कर दिया क्या? हाँ 72 प्लस 68 ओके या राइट राइट 140। और कितना? अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है ना मैडम। थर्टी टू यस बी ऑप्शन। आंसर इज 30। अमेजिंग। चलो वो थोड़ा क्या हुआ? हाँ पूछो, सवाल पूछो। 32 जैसे आंसर आया ना, ये कैसे आया यहाँ से 68 प्लस से किया? देखो ई का निकालना है एस। अब आप यहाँ पर टेबल देखो, ई S3 कौन सा है? ये S3 68 68%। ये कितना होगा 68/100 का टोटल कितना है 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 कैंसिल। S4 निकालना है तो कितना है 60/100। इसका टोटल कितना है 120 जब आप 0 तो कैंसिल करोगे ऊपर आपको कितना 612 टोटल कितना हो जाता है 72 का टोटल कितना हो जाएगा 68 प्लस यहाँ पर सामने 70 140 क्या बोला, दोनों को माइनस कर देना है ए और ई को। 170 140 माइनस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम जैसे आपने बोला 68 प्लस 72 करना, तो वो आ जाएगा 140। तो इसके आगे जो नेक्स्ट किया वो समझाना। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द डिफरेंस इन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए ने S3 और S4 में 2 नंबर लाए 172। ई ने S3 और S4 में टोटल कितने नंबर लाए 140। अब इस टोटल को माइनस करना है ए और ई को। ए का टोटल स्कोर था 172, ई का टोटल स्कोर है 140। डिफरेंस का मतलब समझ गया होता मैम, वो मैंने देखा नहीं था ऊपर वाला। है ना, ठीक है ठीक है ठीक है हटाना था। ठीक है ठीक है, वो मैंने देखा नहीं पीछे। चलो नंबर 34 करो। आपसे क्या पूछ रहा ये है, एवरेज अप्रोक्सीमेट एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स। देखो एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स का फॉर्मूला सेम होता है, टोटल मार्क्स
सॉरी मार्क्स किसका पूछ रहा है? ए का। 4/a 100। अच्छा तो a का कितने और हमने ऐड किया था ना 240 हमने मार्क्स निकाले थे, सबको ऐड कर दिया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। S1 है शायद ना मैडम वो। हाँ ओके राइट राइट, ए का निकालना है, ठीक। ए का 80 है। हाँ हमें पूरा सीधा लेना है ए। 80, 72, 76। 80% है सब, हमें मार्क्स लेना 80 मार्क्स आए थे 64। 64। 72% मार्क्स निकालो इस वाले में। हाँ 72/100 इंटू 75 करोगे 75। आ जाएगा आपका 54। 76 100 76। के साथ 76 80 80 इंटू 120/100 है ना 120 तो 96 आ रहा है। फिर नेक्स्ट के लिए 50/100 इंटू 125 करोगे तो आपका आएगा 65 डेसिमल में आ रहा है ये। लास्ट वाला 65/100 इंटू कितना है इसका मैक्सिमम 150 97.5। ये भी डेसिमल में है। आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। जब आप इनको हम्म ऐड करोगे, देखो यहाँ पे ऐड किया हुआ 64 है S1 का, 54 76 96 डेसिमल है 65। ये वाला आया था जी S4 का और S5 का 97.5। जब सबको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है आपके पास 450। 450। तो ए ने कितना स्कोर किया 450। टोटल कितने नंबर का एग्जाम था कैसे पता चलेगा? ऊपर वाले 80 80 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 150 कितना होगा बताओ, जोड़ो सभी 80 650। जोड़ के फिर आप डिवाइड कर दो 450 से, 100 से मल्टी परसेंटेज है तो 100 से मल्टी आंसर। पहले ऐड कर दो सभी 80 प्लस 70 होगा है ना 69.23 आ रहा है मैडम। 69.23। अब आपका ये मैच कर रहा है किसी के साथ तो ऑप्शन हाँ ना ऑप्शन नहीं। 70% में। ना, तो ये अब आप क्या करोगे इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो 60। ऑप्शन नहीं। ठीक। ठीक मैडम। अब एक और क्वेश्चन है डेटा पे, लास्ट क्वेश्चन मैम जहाँ से ये डिवाइड किया वहां से थोड़ा समझाना। ये वाला 450 अपॉन 650 जहाँ लिखा ना 650 यहाँ से ही सिर्फ कर लो मल्टीप्लाई 100। देखो और इसको 5 से कर दो, 5 गुना 5 5 से 15 5 गुना 10 पर 13 से नहीं कट होगा ना 13 से डिवाइड करेंगे कितना 45 इंटू 2 कितना हो गया 90 और ये 0 900। आप इसको डिवाइड करोगे तो इतना आएगा 16.2। देखो 13 6 टाइम्स कितना होता है सर टाइम्स 9 कितना होगा 108 तो एक। अब ये 12 तो नहीं कटेगा ना इससे 30 छोटा है, क्या करेंगे डेसिमल का हेल्प लेंगे, ये डेसिमल इसको एक 0 ऐड कर देगा इसके पास। 13 को फिर से कितना हो जाएगा 9 होगा, ये 9 होगा राइट। क्या समझ गए? ठीक अब हमने क्या बोला था, जैसे ही जी डेसिमल के बाद आपका 5 से बड़ा होता है तो क्या हो जाता है उसके पहले वाले अंक में एक जुड़ जाएगा तो 69 है ना ये आंसर क्या है 16.9 5 से बड़ा है। ठीक हम ऐड करेंगे तो 16 + 1 कितना हो जाएगा
70। 20 और डेसिमल के बाद जो भी में हो जाता, राउंड ऑफ कर दिया। ओके, इजी। चलो मैडम ये अगला वाला क्वेश्चन एवरेज परसेंटेज सेम फॉर्मूला होगा, बस H6 को ऐड करना है ना मैडम, इसका मार्क्स हाँ निकाल के। सेम बस थोड़ा मेथड सा है। टेबल आपसे जो क्वेश्चन टेबल बता, डाटा बता दीजिए मैडम। कॉर्नर में, तो आपको सभी का कैलकुलेट करना है। ऑल पूछ रहा है क्या? हाँ ऑल पूछा है ऑल मैडम। पूछ, सारे बच्चों का 65/100 करो, फिर 72/। अब देखो मैं इसका इसके नहीं लिए करे इसको। आपको इजी ट्रिक बताती हूँ ताकि आपका मेहनत बचे। हम्म। चलो पहले मैं इस डेटा को लिख, बहुत बस बिरासी हम्म। करेक्ट है। ये सारे आपके क्या है, प्रतिशत। और इसका आउट ऑफ कितना है, टोटल आउट ऑफ कितने है ना? 150। 150। अब आपको क्या बोल रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बटा 150 इंटू 100 तो होगा, ये क्लियर है। हम्म। यहाँ पे जो भी चीजें आएंगी वो क्या होंगी, ऐड करोगे आप। देखो तो क्या करोगे आप, 65/100 150 से करोगे, नहीं करोगे ना आप। हम्म। फिर दूसरा का करोगे 72/100 150। हाँ यही करना। सब में ये कॉमन आ रहा है, यस। तो आप क्या करोगे, पहले इन सब परसेंट को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई किया, ऐड करो। 5 2 7 2 9 तरह के 5 आता है, 1 6 7 7 प्लस 14 21 प्लस 7 7 7 8 कितना होगा बताओ। 358। 358। 358। 355। हाँ राइट, हो रहा है राइट। देखो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे 150/100 कर सकते हैं। यहाँ यस। पे ये कॉमन आ रहा था, अब इसको सॉल्व कर दो, कैंसिल हो गया। 15 इंटू 355 कितना होता है, 5325। 5030/10 है, पाँच डेसिमल सौ में। बत्तीस अशारिया पाँच यहाँ पे क्या लिखेंगे, 500 आ जाएगा है ना, 10 है क्या, 532 होगा। वेट, what is
टोटल मार्क्स कितने होंगे? 150 इंटू 5 होंगे। बताओ। हर सब्जेक्ट का 150 है। मैडम लास्ट टाइम तो ये ऑफर का लिए थे ना, 80 75 इन सबको ऐड करके लिए थे टोटल मार्क्स। S6 का लेना है। अच्छा S6 का खाली 150 है ना मैडम फिर? नहीं, 150 इस वाले में भी 150 है, इस वाले में भी 150 5 बार आ रहा है ना। जी तो ये 3 1 आओ, यही था। चलो मैं आपको बताती हूँ तो हुआ क्या। और हमने देखिए 5A का है, ये सी 5% है। आउट ऑफ कितना? 150 में हो रहा है। 150 में, 150 में, 150 में। अगर 5 बच्चे इस पेपर दे रहे हैं तो 5 पेपर हो रहे हैं ना, 1 2 4 5। हर पेपर कितने नंबर का है? 150 का, राइट। टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ आपका? 150 को 5 बार आप ऐड करोगे ना, यही होगा ना। 750 का एग्जाम होगा आपका, जी है ना। अब पेपर 1 में से कितने इस वाले पेपर ए ने कितने स्कोर किए? 65%। सी में 72, सी में 82, डी में 70, 65, है ना। हमने क्या बोला? अगर आप सबको तोड़ तोड़ के निकालोगे आपका टाइम बहुत लगेगा, राइट। तो हमने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक दिया। सबका सेम होगा 150/100, तो हम सबको ऐड करके एक ही बार 150/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे, राइट। तो ऐड करके एक ही बार, ठीक है। तो हमने क्या किया, नीचे 750 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपका तो 55 × 15, और ये नीचे वाला 10 जो है प्रतिशत है, तो 100 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, आपका आंसर 71%। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? और अगर नहीं मैं ये क्लियर 15 है कहाँ से जो नीचे में आएगा? मैं आपको लॉ लास्ट तक, ये लास्ट आगे 355 के आगे मल्टीप्लाई। देखो, मैं आपको इसका लॉन्ग क्या हो रहा है। सारे परसेंटेज डेटा में इस अब आप देखिए, आप इसको क्या करोगे, क्या स्कोर होगा? 65/1 पास करो, 72 होगा, 82। समझ आ रहा है ना? जी हो जाएगा
जी जी मैं एक 50 और इसका 66,100। अब आप सबको कैलकुलेट कैंसिल हो। चलो बताओ इसका आंसर। डेसिमल में आ रहा है मैडम, ये 97.5। एक 108 आ रहा है। 123। 123 हो चुका है मैडम ये। 70। 105। 05 आ गया और लास्ट वाला। अब आपको क्या करना है, अब आपको पता चलेगा ये मार्क्स ऑब्टेन हुए परसेंटेज। आप क्या करते हो, आप सबको ऐड करते हो, राइट? टोटल जी। करते हैं। अब आप ऐड करो 97.5 प्लस 108 प्लस 12 प्लस 105 प्लस 9। 532.5। अशारिया मतलब कि पॉइंट बोलते हैं उर्दू में, अशारिया। आर्या ठीक। हाँ, 532.5। 5 ठीक, हम्म। करेक्ट। अब देखो 97 इसको जो नंबर आए हैं में आए हैं 150 में आया है ना। एग्जाम जी। टोटल कितने मार्क्स का? 150 प्लस 150 प्लस 150, राइट? 750। 750 परसेंटेज है, तुम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो आशार्य है इसको ड्रॉप करेंगे नीचे तो आ जाएगा, साथ कैंसिल। अब आपके पास क्या बच गया, 5325 अपॉन 75, राइट? अब आप जब इनको सॉल्व करोगे तो आपको कितना आंसर आना है, 7। सॉल्व करो, देखो 7 आ रहा है कि 5325 डिवाइडेड बाई 75। हम्म, 7.1 आ गया है मैडम। देखो मैडम ये अशारिया कैसा हटाया वो बता दीजिए ना, क्या रोल है इसका? रूल ये है, जो मैम यहाँ से के साथ डिवाइड किया 5325। करो ना। जो आपने निकाला ना पहले 5350। हाँ साइड में ऐड किया है हमने, कोड हुए हैं ना इसके 97.5 प्लस 108 प्लस 1 प्लस 105 प्लस 99। परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, जो आपके नंबर आते हैं उसको ऊपर रखते हो और टोटल जितने एग्जाम होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। 150 के एग्जाम हुए हैं, 5 बच्चों ने दिए इस पेपर। 150 को अगर 5 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 750। टोटल 750 में आपने जितने नंबर स्कोर, मतलब 6 बच्चों ने स्कोर, टोटल परसेंटेज। ओके, डेसिमल का क्या है,
अगर एक एक संख्या ले लेते हैं, मैं आपको रफली सिखा रही हूँ कॉन्सेप्ट। मान लो एक संख्या, अगर 8 9 2 5 के 10 है, पहले तो आप इसको कॉपी कर दो। 8 9 2 7 5, एक ही जीरो है ना, एक अंक पर डेसिमल पड़ेगा, तो क्या हो गया 897.5। जब इसको हम तोड़ते हैं तो हम हटाते हैं, क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। 8925 1 देना है, डेसिमल के बाद कितनी क्या है, कितनी डिजिट है, एक एक जीरो। तो यहाँ पे यही हुआ है, डेसिमल ब्रेक डाउन किया, अपने मन से एक 1 लिख देना है नीचे, और डेसिमल के बाद कितनी है, एक, तो एक जीरो। अब देखो 89275 मान लो यहाँ पर है डेसिमल। हम्म अब आप जब इसको ब्रेक करोगे तो पहले रूल है, इसको कॉपी करो, 75 डिवाइड बाय अपने 1 से 1 दे देना है। अब डेसिमल की जो राइट साइड है कितनी डिजिट है, एक दो हम्म, तीन, जीरो पड़ेंगे, एक दो ओ अच्छा। थ्री। जी अभी मैडम। और एग्जांपल है, यहाँ पे मान लो है, ब्रेक करो, पहले हम्म, कॉपी करो 92 अपने मन, डेसिमल की जो राइट हैंड साइड में कितनी, चार। चार, तो कितनी, बस। ये सिंपल बहुत सिंपल बहुत आपको शुक्रिया पता मैडम। होना चाहिए ताकि आपका हाँ एग्जाम मैम। क्वालिफाई हो जाए। हम्म, चलो ये वाला जो मुझे क्वेश्चन, यहाँ से समझ नहीं आई, बोलो। यहाँ लास्ट पे 335 निकला ना, तो टोटल यहाँ से जैसे 71 आंसर निकाला था वो वाला लास्ट में। एंड पे 335 टोटल नंबर है उनका, 335 निकले थे 75। वहां से जैसे अच्छा आपने 71% निकाला मेथड वहां। मैंने कैंसिल हो रहा है, ठीक है, पहले सारी डायरेक्ट मेथड, लॉन्ग मेथड, आपको क्या करना, नो मैम, लॉन्ग मेथड की नहीं है, बाकी समझ आ गई, वहां से करवाओ, ये ज्यादा फिर मुश्किल हो जाएगी। आ रहा था 355 आ रहा था ना, 355 आ रहा था। राइट। अब देखो क्या है, क्या हो रहा है, परसेंट आ रहा है ना उसका, सब्जेक्ट का मतलब S1 में परसेंट में चला गया, ऑब्टेन्ड मार्क्स स्कोर की, राइट। तो 55 बटा 150 होगा, 150। क्या हो गया, है, तो स्कोर किया, आप इसको वो करो, इसको 750। सब, अब ये कितना रहेगा, चल कितने है, 750 जो भी 7 100, सही बताया, बचे 70, हमने ऐड करा ना, देखिए सारे परसेंटेज, सारे क्या हो गए, परसेंटेज में निकले, तो 55% है, 3 छोटे 100 में ही तो जाएगा, 150 का ही तो 3, क्या होगा 150, 80 बट 150, यही 66
तो इस सब में कॉमन क्या आ रहा है, क्या करना है, ऐड करना है। हम क्या करेंगे, 765 7 ऐड करेंगे, फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ तक तो किया मैम, लेकिन ये 71% जहाँ निकाला इस यहाँ से समझ नहीं आ रही कैसे है निकला। ये टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था, 150 का, सॉरी जो S1 पेपर है, S4 है ना, मैम वहां से S6 है। पता है, सिर्फ लास्ट पे आप ये यहाँ मतलब एंड पे आंसर निकला ना, वहाँ जो है ना अच्छा देखो 355 टू ये देखो, ये बताओ मुझे, ये 155। देखो, ये 55 150 बटा 100, इसको सॉल्व कर लो तुम, चलो हम सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। 355 इंटू 15 करो पहले, हो जाएगा 5325 हो जाएगा, है ना। ये नीचे 10 है तो यहाँ पे एक डेसिमल मार देंगे, ठीक। इन बच्चों ने कितना स्कोर किया अपने एग्जाम में, 5 टोटल कितना था, 750 का एग्जाम होगा ना, तो मिला के 150 150 150 5 बार, ठीक है। ये क्लियर है गुलाम। जी जी मैम क्लियर। अब इसको 100 कर देंगे। अभी हमने आपको डेसिमल बताया कि अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, जैसा है उसको रहने दो, तो 1 आ जाएगा। डेसिमल के बाद एक, तो ये 0 कैंसिल। अब आपके पास क्या बच गया, 535, यही बच गया ना आपके पास, 75। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो आप देख लो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो या फिर 5 से काट दो, 5 5 5 तो हो जाएगा, क्योंकि नहीं जाएगा, 5 के आप 5 से 10 5, आप इसको ऐड कर दो, तो आ गया 7। अब समझ आया। जी मैम आप आ गए। अमेजिंग मैडम। चलो तो ये वाले पेपर हो गए हम, और पेपर कर ले क्या, छोड़। कॉम्प्रिहेंशन का होमवर्क कर लेते हैं मैडम, कल हम आपको बताएंगे, आज जितना काफी है। ओके मैडम। आउट है।